नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र विश्वकर्मा। हमारे केकेएल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बातें करते हैं धनबाद रॉबरी केस के बारे में, जो एनडीए में नौकरी लगने की झूठी बात का परिजनों से दूर था। एनकाउंटर में मारा गया शुभम। धनबाद एनकाउंटर मामला में एनडीए में चयनित होने के नाम पर शुभम सिंह राजपूत पिछले 1 वर्ष से घर से बाहर रह रहा था। घर वालों से कहा था कि पुणे में ट्रेनिंग चल रही है। अपने दादा एवं पिता से इसके लिए राशि भी ली थी। धनबाद एनकाउंटर मामला में एनडीए में चयनित होने के नाम पर शुभम सिंह राजपूत पिछले 1 वर्ष से घर से बाहर रह रहा था। घर वालों से कहा था कि पुणे में ट्रेनिंग चल रही है। अपने दादा एवं पिता से इसके लिए राशि भी ली थी। घर वालों के अनुसार वह राखी में अंतिम बार भूली आया था। हालांकि भूली के नागरिकों का कहना है कि उसके 1-2 दिन पहले भी क्षेत्र में देखा गया था। वह मूलतः आरा बिहार का रहने वाला था। बीसीसीएल में थे। पिता ड्राइवर और दादा शुभम सिंह डीएवी कुसुंडा का छात्र था। वहीं से 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई की थी। उसके पिता विश्वजीत सिंह एक आउटसोर्सिंग कंपनी में चालक है। उसके 2 छोटी बहनें हैं और अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए पिछले माह भूली स्थित घर आया था। उसके दादा रामचंद्र सिंह बीसीसीएल के रिटायर कर्मी हैं। दादा के नाम पर ही यहाँ क्वार्टर आवंटित है और पिछले वर्ष घर वालों से कहा था कि उसका चयन एनडीए में हो गया है। बाद में कहा कि ट्रेनिंग के लिए पुणे जाना है। उसके लिए दादा ने कुछ पैसे भी दिए थे। बीच बीच में घर आता जाता रहता था और उसके घर वालों का ये जानकारी नहीं। आज घटना के बाद जब पुलिस ने उसके पिता को फोन किया तो उन्होंने कहा कि उनका बेटा तो खड़गवासला पुणे में एनडीए की ट्रेनिंग कर रहा है और इस तरह की घटना में शामिल हो ही नहीं सकता। इसके बाद पुलिस की टीम जब उसके घर पहुंची तो फोटो देखकर परिजनों ने उसकी पहचान की। इसके बाद अड़ोस पड़ोस को भी पता चला। इस घटना से इस परिवार के जानने वाले भी हतप्रभ है। लड़का कैसे अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। अंततः पुलिस के हाथों उसका अंत हो ही गया। देर रात तक शुभम सिंह राजपूत के भूली के केवी ब्लॉक स्थित क्वार्टर नंबर B299 पर मातमी सन्नाटा छाया हुआ था। घर पर उसकी मां एवं दोनों बहनें ही थी। सभी को रो रो कर बुरा हाल था। पड़ोस के लोग भी जानकारी लेने में लगे हुए थे। शुभम घर से ज्यादा बाहर ही रहता था। कभी कभी वह घर पर ही आता था। घटना के बाद भूली पुलिस की टीम उसके घर पहुंची और फोटो की पहचान कराने के बाद घर के अंदर तलाशी ली। उसके बक्सा सहित अन्य स्थानों को देखा, लेकिन घर के अंदर कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला और पुलिस ने पूरी कार्रवाई की, वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के साथ, और परिजनों से उसके बारे में पूछताछ भी की। पिता और दादा से भी की थी 18 लाख की ठगी। विश्वजीत सिंह ने मुठभेड़ में मारे गए अपने पुत्र शुभम सिंह राजपूत को शव लेने से मना कर दिया। उन्होंने पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार की बहुत इज्जत है और लेकिन बेटे ने जो कुकर्म किया है उसकी वजह से वह ना तो शव को लेंगे ना उसका दाह संस्कार करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल मार्च में बेटे ने बताया था कि उसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया है और उसे इंडियन आर्मी से मैसेज भी आया है, लेकिन जब भी उसे वर्दी पहनने के लिए बोलते थे तो वह शर्म का बहाना बताकर कभी नहीं पहनता था। इस दौरान उसने मुझसे और अपने दादा से लगभग 18 लाख रुपये ठगा है। इसके लिए जो अपने घर को ठग सकता है वह इस तरह की घटना में शामिल हो सकता है। बुधवार को पूरे परिवार के साथ उसका अंतिम दर्शन किया जाएगा और वहीं से वापस लौट जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनका पैतृक आवास गिरफ्तार निर्मल सिंह पवार उर्फ आसिफ और गुंजन उर्फ राघव ने पूछताछ में पुलिस ने बताया कि पिछले 10 दिनों से वे लोग धनसार थाना क्षेत्र के गांधी रोड में बाबूलाल गली निवासी किशोर कुमार सोनी के घर को अपना ठिकाना बनाए हुए थे और जब पुलिस वहां पर पूछताछ के लिए गई तो पता चला कि यहाँ कई लोग रहते थे और फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर लोग किराए पर रूम लिया करते थे। इसके पहले लोग शहर के अन्य जगहों पर रह चुके हैं और अब सभी जगह पर और सभी स्थानों पर
पुलिस जा जाकर वहां की जानकारी और वेरीफाई कर रही है और पुलिस चारों ओर और भी जितने भी जो इस तरह के क्राइम से जो लोग जुड़े हुए हैं सभी को पुलिस खोज कर निकालने की प्रयास में लगी हुई है। एसएसपी ने बताया कि शनिवार को धनसार में गुंजन ज्वेलर्स में हुई डकैती की घटना में इस गिरोह का हाथ भी हो सकता है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में कुछ भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों मामले में 5 अपराधी शामिल हैं और दोनों का तरीका भी एक ही तरह लग रहा है और आगे की कार्रवाई के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा और तभी ये पता चलेगा कि यही लोग हैं कि और भी अलग से गिरोह भी और भी हैं। तो चलिए देखते हैं। और इस तरह की जो क्राइम से लोग जो नजुवक लड़के लोग आके अपनी जो जान गंवा बैठते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि क्या परिवार वाले को क्या बता के और क्या कर बैठते हैं। तो चलिए धन्यवाद। आज का समाचार यहीं समाप्त होता है और हमारे इस समाचार की देखने के लिए जरूर लाइक करें।